मैं इस मामले में एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपका मुतालिया साबिका भी है, और अभी जब से ये हुआ मुझे मालूम है, आपसे मेरी हर वक्त जब भी बात होती है तो आप यही सवाल यही बात कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं, अरे इंग्लिश में, फारसी में, उर्दू में, सब जो जो जुबानें आपको रसाई है, तो आप मुसलसल हालत तहकीक में है। तो एक मुहक्किक के तौर पर और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो इस मसले में यानी इतना दूर रहकर जहनी, रूहानी और कल्बी तौर पर उस मसले में जो है ना वो शरीक हैं आप, तो उस शख्स के तौर पर आप मुस्तकबिल का नक्शा क्या देखते हैं कि कज़िया फ़लस्तीन का क्या बनेगा? और क्या कोई जो मकसद है जो इस सारी लड़ाई जंग जिदाल ये कोई हासिल कर पाएगा? और ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान भी जो एक कश्मकश है, इसका भी क्या है, आपके नज़र में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? मुस्तकबिल करीब की बात करते हैं हम, बईद की नहीं। गजा की तामीर नौ होगी, इसराइली अफवाज वहां से वापस जाएंगी, मगरबी किनारा इसराइल के कब्जे से आज़ाद होगा। अच्छा। इसराइल में नस्ल परस्त जो कवानीन है वो ख़त्म होंगे। मुझे नहीं पता कि दो कौमी, दो रियासती हल लॉजिकली फिजिकली मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मगरबी किनारे की 70% आबादी पर इसराइली बस्तियां हैं। गजा में वो 2005 से निकले थे और पिछले हफ्ते उन्होंने फिर कहा है कि हम दोबारा गजा जाना चाहते हैं, जाकर आबाद होना चाहते हैं, जो इंतहा पसंद वहां के सेहूनी है। एक तीसरा हल ये है जो पीएलओ यानी फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ नेगोशिएटर है, उनका नाम है मिरवान बिरगोती। उनका इंटरव्यू मैंने सुना, इसराइल के हारेट्स अखबार के एडिटर हैं गिदून लेवी, जो फलस्तीनियों के हामी, उनका इंटरव्यू सुना है। प्रोफेसर जॉन जे मेयर शेमर की बात सुने, डॉक्टर नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन की बात सुने जो खुद यहूदी हैं। इनमें से बहुत लोग खुद पर्सनल जू हैं जो ये कहते हैं कि इस तनाज़े का एक हल है, वो ये कि यहाँ एक रियासत बनाई जाए जिसमें यकसा सिविल कोड और यकसा शहरी कवानीन हो, तमाम लोगों अच्छा। को जमहूरियत के मुताबिक वोट देने का हक हो, लोगों को उनके मजहब और मसलक की बुनियाद पर किसी दूसरे पर कोई बर्तरी ना हो। तो एक ऐसी रियासत जो हकीकी मानों में जमहूरी रियासत होगी, उस रियासत के नतीजे में फलस्तीनियों और वहां आबाद यूरोपियन यहूदियों को बराबर के शहरी हकूक दे दिए जाएं। ये एक ऐसा पुरअमन हल है जिससे ये तनाज़ा खत्म हो जाए। आप ईरान, अगर अमेरिका ईरान में इस्लाम पसंदों की हुकूमत खत्म करना चाहता है, उन इस्लाम पसंदों की हुकूमत का खात्मा जिस एक सिफारती इकदाम में छुपा हुआ है वो ये है कि इसराइल से अपार्थाइड यानी नस्ल परस्ती खत्म की जाए। 1978 में साउथ अफ्रीका की यूनाइटेड नेशन से रुकनीत मुअत्तल की गई थी 1992 तक। क्या वजह क्या थी? साउथ अफ्रीका में सफेद गोरे नस्ल परस्त हुकूमत की नस्ल परस्त पॉलिसियां और हमसाया मुल्क नामीबिया पर कब्जा। इसी प्रीफेस के तहत इसराइल हमसाया मकबूजा इलाकों पर कब्जा किए हुए है, हमसाया ममालिक पर हमले करता है और अपने मुल्क में नस्ल परस्त पॉलिसियां चलाता है। जो मुस्तकबिल साउथ अफ्रीका का हुआ था और नेल्सन मंडेला दुनिया भर में अमन और पैसिव मजामत, यानी पैसिव मजामत को मैं मजहूल मजामत, आगे बढ़कर मुक्का मार के नहीं, कत्ल होकर मजामत। तो फलस्तीनियों के हजारों बच्चे, हजारों औरतें, हजारों मासूम शहरी जो मारे जा चुके हैं, और जो आज आज भी 103 फलस्तीनी मारे गए। आज के दिन? आज, कल 127, 4.5 लाख लोगों को कत्ल करने का इरादा है। साढ़े यूनाइटेड नेशंस कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि इसराइली अफवाज नॉर्थ ऑफ गजा में 4.5 लाख लोगों को भूख से मार रहे हैं, स्टारवेशन। और ये छुपी हुई बात नहीं है कि एक तिहाई गजा की आबादी को खत्म कर दिया जाए और पीएलओ का वजूद खत्म कर दिया जाए और वेस्ट बैंक से इस फलस्तीनियों के देहात गिरा दिए जाएं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जो कुछ इसराइल की मौजूदा रिजीम कर रही है, ये जंगी जराइम है। कब तक इसराइली लॉबी इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकेगी?
कब तक अमेरिका अपने अवाम और इसराइल की नस्ल परस्त रियासत के दरमियान एक वो मुहाफिज के तौर पर मौजूद रहेगा इसराइल के, कब तक? वियतनाम में 35 लाख वियतनामी मरे थे, 16 साल जंग लगी रही थी, बिलाखिर अमेरिका का आखिरी फौजी हेलीकॉप्टर पर लटक कर साइगॉन शहर से निकला था। और यही मंजर फिर तारीख ने ये 15 अगस्त 2021-22 को काबुल में देखा कि आखिरी अमेरिकी फौजी जब निकल रहा था तो लोग जो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद थे वो जहाज पर चढ़े हुए थे। जब जहाज रनवे से उड़ा तो 7 लोग जमीन पर गिरकर मर गए। तो गासिबाना कब्जों के अंजाम इराक से देखें, अफगानिस्तान से देखें, वो रूस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, वियतनाम हो, फलस्तीन हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, चाय चीनी पत्ती को चूल्हे पर रखें तो कभी 10 मिनट बाद चाय बनती है, आंच धीमी हो तो, कभी 5 मिनट बाद चाय बन जाती है, आंच तेज हो तो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीनी पत्ती दूध को आंच पर रखें तो उससे बिरयानी बन जाए। तो अगर अज्जाए तरकीबी यही है तो अंजाम भी तो वही होगा। इन अज्जाए तरकीबी को देखकर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल फलस्तीनी आजाद होंगे, शहरी तौर पर, समाजी तौर पर, रियासती तौर पर, और वो उसी तरह अक़वाम आलम का हिस्सा होंगे जैसे कोई भी दीगर महज़िब कौम। इसके बहुत अलावा और कोई चारा कार नहीं। आपने पानी, पत्ती, चीनी और दूध आंच पर रखा हुआ है, चाय बननी ही बननी है। बिल्कुल, यही बहुत शुक्रिया सर, मतलब समाजी अलूम के तालिब इल्म का ये काम होता है कि माजी की तारीख को दिलचस्पी से और मारूजी अंदाज से पढ़े, हाल के होने वाले वाकयात का जायजा ले और मुस्तकबिल की पेशबीनी करे। बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे अंदाज से एक मुहक्किक, स्कॉलर और दानिश्वर की तरह आपने चीजें बताई।